तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि यान के को आइडिया लग जाता है कि कई बार दो जड़ी बूटी है ना आपस में मिलकर कंबाइन नहीं होती, तो उनको कंबाइन करने के लिए हम कोई तीसरी अलग जड़ी बूटी यूज करते हैं। तो इन दोनों को भी अच्छे से कंबाइन करने के लिए हमको कुछ तो यहाँ पे चाहिए जो इन दोनों को कंबाइन यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे याद है बहुत पहले जब इनके साथ बातचीत करा था ना, इन्होंने बोला भी था कि हमारी मेमोरी है ना काफी धुंधली धुंधली है, जैसा कि हम पहले कनेक्टेड यहाँ पे थे लेकिन बाद में किसी ने हमको छोड़ दिया। सोचो भाई ये दोनों इतने बड़े यहाँ पर है, जो दुनिया बनते यहाँ पर है, तो इनको कौन छोड़ सकता है? जाहिर सी बात है जो फर्स्ट लाइट यहाँ पर था ना, फर्स्ट लाइट नहीं पक्का इन दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया होगा। ये नहीं जो फर्स्ट लाइट के साथ है ना दोनों आपस में मिलके उस फर्स्ट लाइट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, बाद में फर्स्ट लाइट ने दोनों को अलग करके छोड़ दिया। यानी वो जो फर्स्ट लाइट यहाँ पर है ना वही समझो तुम्हारा कैटलिस्ट है जो तुम दोनों को यहाँ पे जोड़ सकता है। ये दोनों देखते अरे बाप रे ये लड़का यान का ही हमसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। यान के देखते एक सेकंड मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, लेकिन आइडिया लगा के क्या मतलब होगा? ईश्वर भाई फर्स्ट लाइट से दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, वही तो मुझे चाहिए। इतने सालों से ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे मिला भी नहीं। चांग से पूछा था, चांग को भी आइडिया नहीं है। वर्ल्ड ट्री से भी मैंने पूछ लिया कि फर्स्ट लाइट के बारे में आइडिया है क्या, उन्होंने भी मना कर दिया। तो यार मतलब कोई फायदा ही तो नहीं हुआ इतना दिमाग लगा के। उतने में जो सन बर्निंग का नाम जोर से लात मारता है, तो यान के भी कहता भाई क्या हुआ तुमने मेरे को लात काई को मारा? सन बर्निंग कहता तूने जो मुंह लटकाया था ना जैसे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया है, तो मुझे ऐसा मुंह लटकाए हुए बंदे पसंद नहीं है इसलिए लात मारा। यान के भी कहता है क्या मेरा मुंह ऐसा यहाँ पर हो गया था क्या? ये लोग कहते हैं तेरा मुंह ऐसा हो गया था ना जैसे कि तू हार मान लिया है, अब तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तूने मुंह कर लिया था। यार ऐसी बात नहीं है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल यहाँ पर है। तो यान के भी कहता है नहीं मैं हार नहीं माना था, बस लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी कह रही है क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है बस हार मत मानो। जो सन बर्निंग है ना वो भी कहता है कि हाँ देखो दुनिया खाली तुम्हारे ऊपर डिपेंड यहाँ पे नहीं है, दुनिया बहुत ही बड़ी है। दुनिया की जो जिम्मेदारी है ना दुनिया में रहने वाले हर एक बंदे पर बराबर यहाँ पर आती है। तुमको ना पूरी दुनिया के बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये जो जंग ना तुम्हारी अकेले अपने की नहीं है, यान के भी सोचा यस ये जंग मेरी अपने अकेले की नहीं है, सारे इंसानों की यहाँ पर है। सारी जिम्मेदारियाँ खाली मेरे कंधों पर नहीं बल्कि सारे इंसानों के कंधों पर यहाँ पर आती है। वो यार सन बर्निंग इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान यहाँ पे दे देगा मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था इनकी जो पर्सनैलिटी एकदम बच्चों जैसी है। सन बर्निंग ये भी कहते कि बाई चांस मान लो कि अगर तुम्हारे इंसान लोग ना हार गए तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान यहाँ पे मारा जाएगा और इंग्लैंड पूरे दुनिया पे कब्जा यहाँ पे कर लेगा। टेंशन यहाँ पे मत लो, अगर ऐसा यहाँ पर हुआ ना मैं यहाँ पर आऊंगा और इंग्लैंड को भी खत्म यहाँ पे कर दूंगा, न ये दुनिया में इंसान रहेंगे और न इंग्लैंड के लोग यहाँ पे रहेंगे। तो यान के भी कहता है कि ऐसा मत बोलो यार, ऐसा बोलो कि हम लोग जीत ही जाएंगे। सन बर्निंग कहता है यार मैं बोल रहा था अगर तुम लोग हार गए तो ऐसा करेंगे। उसके बाद है ना यान के से कहा जाता है ठीक है भाई तेरा काम हो गया ना अब निकल जाए यहाँ से। तो यान के भी कहता है सुनो ना यार वो जो क्रिस्टल यहाँ पर होता है ना येलो क्रिस्टल और गोल्डन क्रिस्टल, आई मीन गोल्डन क्रिस्टल और साथ ही में ब्लू क्रिस्टल यानी वो यंग एनर्जी और यंग एनर्जी का एलिमेंट प्लीज दे दो ना यार, और थोड़े बहुत स्टोन पर भी मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये लोग कहते हैं हरामी आदमी हर सालों पर आता है और लेके चल जाता है, ले ले बेटा ले ले। तो यान के भी कहते तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ये एहसान में कभी भी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। ओके ठीक है अब मैं चला। वो दोनों कहते ओके ठीक है, अगर तुझे स्पेशल लाइट के बारे में पता यहाँ पे करना है ना मैं ख्याल से एक बार एनसेटल लैंड में भी जाके देख, शायद वहां से कोई सबूत मिल जाए। यान के कहता ओके ठीक है मैं वहां पे जाता हूँ। तो निकल जाता है और निकलने के बाद ना एनसेट्रल लैंड के बाहर आ जाता है और देखता है ये रहा पोर्टल, इसी पोर्टल से उनका जो जायंट स्पीड गोड है ना आजाद होकर यहाँ पे आ चुका रहेगा। यार मुझे याद है इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ और ये मेरा तीसरी बार। जब पहली बार यहाँ पे आता उस समय ड्रैगन था लेकिन ये प्योर ड्रैगन यहाँ पे था, तो कुछ ज्यादा मजा यहाँ पे नहीं आया। सेकंड टाइम जब इंग्लैंड का जो गॉड है ना जायंट स्पीड गोड आजाद हो रहा था उसको रोकने के लिए आया, लेकिन मैं लेट हो चुका था और वो आजाद भी हो चुका था। और जब मैं तीसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ ना बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अब मैं एक प्योर ड्रैगन यहाँ पर हूँ। ये सेटलैंड भी ड्रैगन लोगों से बिलोंग यहाँ पे करती है। इंस्टोड मजा ही आ गया। उसके बाद जैसे अंदर जाता ना वहाँ पे इंग्लैंड के लोग आ चुके थे, अपना ढेर सारा ना भाई इंग टेटली का इंग नेस्ट यहाँ पे बना चुके थे आसमान के ऊपर जमीन के ऊपर, क्योंकि एक लेयर यहाँ पे थी जो सेटलैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी इंग नेजी आने से। उतने में वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग हैं यान के को देख लेते और ये लोग यान के को नहीं पहचानते थे। वो लोग देखते कि इंसान एक इंसान कितनी हिम्मत जो हमारे एरिया में आ गया, साथियों आक्रमण करो। और सारे बंदे देखते कि ओ माय गॉड यार इंसान है ना इतने सालों से यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहता, आज एक इंसान यहाँ पर आ गया, इसको मारो मत यार, इसको इंडिसेबल यहाँ पे बनाओ ताकि सेवा पानी यहाँ पे कर सके। यान का एकदम अचानक से वहीं पे खड़ा था, तो ये लोग भी देखते इतना शांत का इसको डर का को नहीं लग रहा। तो यान की अपनी पावर यहाँ पे दिखाता जो कि 8वें रैंक की थी। ये लोग देख के डर जाते कह रहे यार ये तो 8वें रैंक का इंसान यहाँ पर, इसलिए तो डर के मारे कहीं मतलब जा नहीं रहा था, यहीं पे खड़ा था, भागो भागो भागो। तो यान की कहता कहाँ भागे जा रहे हो, ये लोग इतना बोल के सबको मारने लग जाता है। हाँ जो लोग अटैक करने आए थे
ना उनमें से कोई 8वें रैंक का इंग्लैंड के मेंबर नहीं था, लेकिन 8वें रैंक का एक टेट लोड यहाँ पे आ जाता है। जो यान कैसे कहता है रुको यान का ही, तो यान के भी देखता है कि उसने मेरा नाम यहाँ पे लिया, यानी उसने मुझे यहाँ पे पहचान लिया। वो भी कहता है यस बेटे हमने तुझको यहाँ पे पहचान लिया, रुक जा उन्हें तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो यान के इंग्लैंड पे अटैक नहीं करता, जो इंक नेस्ट ना उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ तो टेट लोड भी देखता है कि अरे यार रुक जा, ये ले इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यान के भी अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है, और प्रोटेक्शन करने के बाद ना वो ये मतलब कहता भी है तो उससे कि भाई तूने मेरे पे अटैक किया, ले बेटे इतना बोल के उस पे मुक्का मारने को तैयार था। तभी वो जो टेट लोड ना अपने बारे में बताना चालू करता है कि मैं इतने सालों से इंग्लैंड का मेंबर यहाँ पर हूँ और फाइट वाइट यहाँ पे किए जा रहा हूँ। तो मैंने अचानक से सियान के बारे में यहाँ पे सुना कि सबसे पहले ये नो रिटर्न पास में जाके बवाल मचा दिया और रॉयल लॉर्ड से भी अपनी जान बचा के बाहर आ गया। बाद में जो नेदर टेरिटरी है ना उसमें भी आग इसने लगा दिया, वहाँ पे 30, 25 या 40 से ज्यादा को मारा, और बाद में दूसरे ईयरिंग टेरिटरी के अंदर भी यहाँ पे जान से मारा। मैंने फिर बाद में सुना कि सर्कुलेशन में जा चुका है, अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से ये यहाँ पे दिख जाएगा, मुझे लग नहीं था जितने भी टेरिटरी लॉर्ड यहाँ पे माने जाते ना उनमें से मेरी पावर एवरेज है, और जो नॉर्मल 8वें रैंक के इंसान है ना उनके सामने जीतने के मेरे चांसेस 50-50 होते। ये जो आदमी जिसके सामने इन्हें टेरिटरी लॉर्ड बिल्कुल टिक नहीं सकता, मैं क्या ही टिकूंगा, यानी लगता आज मैं गया, आज तो मैं टूट गया। अब आते यान के पे जो कि मुक्का मार ही रहा था, लेकिन मुक्का रोक देता है। वो कहता है भाई सब क्या हुआ, आपने कुछ बोला भी था। वो भी कहता है कि भाई मैंने क्या बोला था, तू तो भाई हमारा इंक नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा था ना, तो मैं तुमको रोकना चाहता था कि भाई अटैक मत करो, उन्हें अटैक गलती से लग जाएगा और टूट जाएगा। तो यान के बताता लग गया और टूट भी यहाँ पे गया। तो बोलो अब क्या बोलोगे, वो भी मनी मन सोचता है ये तो जानबूझ के यहाँ पे करना ही चाहता है, मैं क्या बोलूँ यार, अब ये मुझे भी जान से मारना चाहता है। सुनो यार मुझे सपोर्ट यहाँ पे करो, ब्लू बैट और मुयू, तो दो टेट लोड यहाँ पे थे, उन दोनों का नाम था ये। तो वो दोनों भी देखते कि यार यार शिट हम लोग क्या करें, हम लोग जाके पंगा लेके नहीं, हम लोग भी मारे जाएंगे, हम भी इग्नोर मार देते हैं। तो वो दोनों भी इग्नोर मार देते हैं। तो ये वाला भी देखते हैं यार उन दोनों ने तो मुझे इग्नोर यहाँ पे मार दिया, यानी ये तो मुझे मार ही देगा। तो यानी कि वही मारने को अटैक तैयार थे कि वेल यार अब तुझे मैं जान से यहाँ पे मार ही देता हूँ। तो वो भी जान बचा के भागने लग जाता है। यान के कहता सुन मेरी बात, मैं बस 3 अटैक करूंगा, तू 3 अटैक यहाँ पे संभाल लेता तो ठीक है, उससे ज्यादा अटैक मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वो भी सोचता कि एक सेकंड बस 3 अटैक, अगर 3 अटैक देखा जाए तो 3 अटैक तो इसको मैं आराम से संभाल यहाँ पे सकता हूँ। ये लड़का भले ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये 3 अटैक में मेरी जान ना 3 अटैक में मेरी जान बिल्कुल भी निकाल नहीं पाएगा, इसलिए रुक जाता हूँ। कहता सच्ची में तुम बस 3 ही अटैक करोगे ना, उससे ज्यादा नहीं ना। यान के भी कहता या मैं बस 3 ही अटैक करूंगा, 3 में मर गए तो मर गए, लेकिन 3 में बच गए तो बच गए, मैं वापस जिंदगी में कभी भी तुम पे अटैक नहीं करूंगा। तो वो भी कहता 3 अटैक तो भैया आसानी से संभाल लूंगा, आ जाओ जल्दी से यहाँ पे करके दिखाओ। और अपनी आत्मा की प्रोटेक्शन बना लेता है कि मुझे मालूम है ये आत्मा पे अटैक करेगा, लेकिन आत्मा को मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो यान के एक मुक्का तैयार कर लेता है और एक मुक्का जोर से यहाँ पे मारता है, लेकिन वो मुक्का बड़ा पावरफुल यहाँ पे था कि उसकी जो आधी बॉडी है ना, देख सकते हैं खाता पूरा आधा बॉडी ऐसा खराब हो जाता है, यानी एक ही मुक्के में बैंड यहाँ पे बज जाती है। वो भी चौंक जाते कि वेल मेरा एक ही मुक्का, यार इसका एक ही मुक्का मतलब इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे था। बाकी जो दोनों थे ना वो भी देख के चौंक जाते कि हाँ भाई एक ही मुक्के में इतनी बैंड यहाँ पे कैसे बजा सकते, हमने सुना कि लड़का स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है हमको लगा नहीं था। तो यान के बताते कि एक मुक्के में कैसे हुआ, कोई नॉर्मल इनर लोड रहता, ये कोई बाहर के एरिया में रहता ना तो एक मुक्के में इसके इसी बैंड नहीं बजते, लेकिन ये सेटल एंड है, यहाँ का जो कोना कोना ड्रैगन एनर्जी और जो ड्रैगन का हो रहा है ना वो मेरे को पावर यहाँ पे दे रही है, इसलिए एक मुक्का काफी है इसकी इतनी बैंड बजाने के लिए। फिर बाद में वो जो इंग्लैंड का इंटेलोड है ना वो कहता भाई सॉरी प्लीज हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। यान के सेकंड अटैक करता है और उसकी जान निकाल दी जाती है। तो यान के भी कहता है कि यार ये 2 ही अटैक में मर गया, तीसरे अटैक करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।